आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे दोस्त कौशल किशोर के साथ घटी थी। जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने नैनीताल गया हुआ था। ये बात साल 2012 की है और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्दी हो जाया करती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौशल अपने दोस्तों के साथ नैन्सी गेस्ट हाउस में रुका था। उसे कमरा नंबर 203 मिला था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जो उसे कमरा मिला है, उस कमरे में अप्राकृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। वह एक भूतिया कमरा है। इसमें जो भी व्यक्ति वहां एक रात भी गुजारता है, उसकी अगली सुबह या तो मौत हो जाती है या उसका दिमाग संतुलन बिगड़ जाती है। उस गेस्ट हाउस के लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर हम अपने कस्टमर को यह बात बता देंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा और उनके गेस्ट हाउस का नाम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से गेस्ट हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है। कौशल को उसके दोस्त रात को खाना खाकर कमरे में सो गए। सब के सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर कौशल किशोर को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई गेस्ट हाउस का कोई स्टाफ किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 12:45 बजे थे। कौशल ने सोचा, भला कोई इतनी रात को कोई खाने का ऑर्डर क्यों देगा। उसने दरवाजा खोल के देखा तो गलियारे में कोई भी नहीं नजर आया, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ कौशल को सुनाई दे रही थी। उसने अपने साथ वाले बिस्तर पे सोए हुए अपने दोस्त अमित को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शराब पीकर धुत सोए हुए थे। कोई भी नहीं उठ रहा था। कौशल ने अब होटल में उस आवाज को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उस इंसान की आहट को सुनते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कौशल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसका मुंह दीवार की तरफ है। वो उस इंसान की तरफ भागा कि तभी पीछे से किसी ने कौशल किशोर को हाथ लगाया। कौशल ने जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। फिर उसने जैसे ही उस फिर इंसान की ओर देखना चाहा तो वो इंसान भी वहां से गायब हो गया था। उसका एकदम से सर घूम गया और वहीं बेहोश हो गया। रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब उसे होश आता है। वो देखता है कि गलियारे के कोने में कोई उसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और उस शख्स के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, उसने अपने चेहरे को ढक रखा है। वो अपने हाथों से फैलाकर कौशल को अपनी तरफ बुला रहा था और कौशल ने सोचा शायद कोई मरीज होगा जो बाहर किसी काम से आया होगा और वो गिर गया होगा, जो अब उठने में असमर्थ था। मदद के भाव लेकर वो उस शख्स के पास पहुंचा। जैसे ही कौशल ने उस व्यक्ति के बाजू को पकड़कर उठाना चाहा तो वो चौंक गया। उस इंसान का शरीर बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया था। जैसे ही उसके बारे में कुछ और महसूस करता, अचानक उस शख्स ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम सबके सब मारे जाओगे, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला। यह कहने के बाद वो जोर जोर से अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगा। कौशल ने उसको एक झटके में ही खुद को अलग कर दिया। वो व्यक्ति अब अपनी जगह पर खड़ा था और ठहाके लगाकर हंस हंस कर कह रहा था, तुम सब मारे जाओगे।
दम है तो यहाँ से बाहर निकल कर दिखाओ। यह कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से लंबे लंबे बालों को हटाया। उसे देखते ही कौशल चौंक गया। वह व्यक्ति एक भूत की तरह लग रहा था। उसके व्यक्ति के पलक नहीं थे और उसके चेहरे पर कोई भी मांस नहीं था। उसके चेहरे में हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। बड़ा ही खतरनाक लग रहा था वो। कौशल चीख मारते हुए कमरा नंबर 203 की तरफ भाग जाता है। वो कमरा नंबर 203 में जाकर दरवाजे को बंद करके फटाफट कुंडी लगा देता है। वो देखता है कि उसके बाकी के दोनों दोस्त आराम से लेटे हुए हैं। उन सभी को बहुत जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होता है। ज्यादा पी लेने की वजह से उसके दोस्तों का खुद पर भी नियंत्रण नहीं था। कौशल थक कर सुबह होने के इंतजार करते हुए बाकी दोस्तों के साथ बिस्तर में घुस जाता है। काफी देर तक वह अपने आप को बिस्तर पर लेटे लेटे सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता रहता है। लगभग आधे घंटे तक उसके इर्द गिर्द जब कोई हलचल नहीं होती है तो वो भी थक कर सो जाता है। अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में सोए हुए दोनों दोस्त ही नहीं हैं। बगल वाले बिस्तर से भी दोनों दोस्त गायब थे। तभी उसकी नजर अचानक ऊपर पंखे की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो चीख पड़ता है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त अमित पंखे से लटका है और उसकी आंखें टकटकी लगाकर उसे ही देख रही हैं और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई है। वह ये देखकर एकदम दहशत में आ जाता है। बाकी के दो दोस्त तो उसे दिख नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ती है। वह एक काले रंग का साया खड़ा था और वहां से खड़े खड़े उस काले साये का हाथ अचानक से कौशल की सिर को बढ़ रहा था। कौशल ने अपनी आंखें आधी खोल रखी थी और उसका ध्यान उस काले साये की तरफ था। थोड़ी देर में उसका हाथ बढ़ते बढ़ते कौशल किशोर की तरफ आ गया और उसकी दाईं टांग को जकड़ लिया। अब कौशल बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और नैनीताल की ऐसी ठंड में भी उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अचानक उसमें पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आई और उसने अपनी टांग से एक जोरदार प्रहार उस हाथ पर किया जिसने उसकी दाहिनी टांग को जकड़ रखा था। लेकिन उसका यह प्रयास विफल रहता है और उस काले साये ने उसकी टांग अब और मजबूती से जकड़ लिया था। उस काले साये ने कौशल के शरीर को बिस्तर से घसीटते हुए बिस्तर से नीचे गिरा दिया। कौशल ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को मुक्त कराने में नाकामयाबी ही हासिल हुई। तभी कौशल की नजर वहीं पास में रखे मेज पर जाती है और उसकी आंखें चमक आती हैं। रात को दोस्तों के साथ पीते वक्त उसने चखने की कमी होने की वजह से सेब काटी थी और भूल से उसने चाकू वहीं मेज पर छोड़ दी थी। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा, उसने लपक कर उस चाकू को अपनी गिरफ्त में लिया और अगले ही क्षण उस चाकू को कसकर पकड़ते हुए एक जोरदार हमला उस हाथ पर कर देता है जिसने उसकी दाईं टांग को पकड़ रखा था। खचाक की आवाज के साथ खून की छींटें कौशल के मुंह पर पड़ती हैं और उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसने बिना पल गवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दिया और फटाफट कुंडी खोलते हुए उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। उसे उस गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं व्यक्ति दिख रहा था। वो भागकर उस गेस्ट हाउस से बाहर जाता है। भागते भागते वहां से थोड़ी दूर एक पुलिस चौकी में पहुंच जाता है। कौशल की ऐसी हालत देखकर कांस्टेबल विनोद चमोली उसको संभालते हुए बैठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो अपने सारी घटनाओं को स्लेजविले तरीके से सुनाता है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ का कांस्टेबल चमेली बोलता है,
देखिए, जब मैं यहाँ 3 साल पहले नया नया आया था तब मुझे भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से बहुत ही ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं देखी जिसका कारण मैं अब इन काल्पनिक बातों को मानने पे विवश हूँ। उस नैनीताल गेस्ट हाउस में कोई भी कर्मचारी 9 के बजे के बाद नहीं रुकता। वहाँ एक कमरा है 203 जो श्रापित है, जिसकी वजह से पूरा रात अप्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि आप जिंदा चले आए, नहीं तो इतने सालों से मैंने किसी को वहां से जिंदा निकलते नहीं देखा है। कांस्टेबल चमोली की बात सुनने के बाद कौशल को खुद पर पछतावा भी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के धन्यवाद।